भारत मौसम विभाग के द्वारा अगले 5 उत्तर दिनों में उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी पड़ेगी और ये भविष्यवाणी की गई है। पूर्व और मध्य क्षेत्र में 3 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी जहां दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर पश्चिमी भारत में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही नवजात बच्चों, बुजुर्गों और पुराने रोग के मरीजों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, इसलिए विशेष नजर रखने की सलाह दी गई है। यूपी, बिहार और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिनों तक रात में अत्यधिक गर्मी की चेतावनी भी जारी की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बाड़मेर से भीमाराव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भीमाराव, जिस तरीके से गर्मी पड़ी है राजस्थान में काफी भयावह स्थिति है, क्योंकि ऐसे में बीमारियां भी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में लोगों को हिदायतें भी दी गई है। तो बाड़मेर भी जो टेम्परेचर देखा गया था पिछले दिनों बहुत ज्यादा था, और आज क्या टेम्परेचर है और क्या स्थिति बनी हुई है? इस पूर्ति में बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि रेगिस्तान के बाड़मेर, जालोर, पाली, मारवाड़, मेवाड़ के अंदर इन दिनों आग बरस रही है और भीषण गर्मी व लू से जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को भी सूरज की किरण निकलने के साथ साथ लू के थपेड़े शुरू हो गए थे। अभी भी आज भी सुबह सूरज की किरणें निकली है, निकलने के साथ साथ में गर्मी है वो भी बढ़ रही है। इसी को लेकर के लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग भी घरों के अंदर दुबके हुए, मरीज है जो लोग हैं वो घरों के अंदर कूलर और पंखों की हवाओं के साथ में वो घरों के अंदर रह रहे हैं, लेकिन घरों के अंदर वो फ्रीज नहीं, वो पंखे और कूलर है वो भी गर्मी के आगे हाँप रहे हैं। इसी को लेकर के लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि मौसम विभाग की ओर से आगे और आगे जारी रहेगी। इसी को लेकर के मौसम विभाग की ओर से भविष्यवाणी वो जारी की गई है। मध्य क्षेत्र में 3 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम राजस्थान में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी का दौर भी है वो जारी है। वहीं पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। ऐसे में बाड़मेर जिले में 2 दिन से हीटवेव और ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई जा चुकी है मौसम विभाग की ओर से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भीमाराम, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, पश्चिमी राजस्थान में लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को हिदायत दी गई है कि कम से कम घरों से बाहर निकले। भीषण गर्मी का दौर जारी, जहां पर राजस्थान में लू के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। बच्चों, बुजुर्गों को विशेष ध्यान रखने के लिए हिदायत दी गई है। ऐसे में अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण काफी लोगों के बीमार होने की भी खबर सामने आ रही है और लोग गर्मी से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं लगातार, और ठंडे पेय पदार्थों का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार जो गर्मी पड़ रही है, आपको बता दें कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है ये, जो कि 9 तपा से पहले ही इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है, बीमारियां ज्यादा पड़ रही है, क्योंकि लू चल रही है और जो सूरज की तपिश है वो सुबह 8 बजे से ही इतनी ज्यादा रहती है कि लोगों को अपने व्यवसाय पर जाने में भी इतनी तकलीफ हो रही है। भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी। आगामी दिनों में आपको बता दें अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी कर दी गई है और उसी को देखते हुए पूरे पश्चिमी राजस्थान में लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगामी दिनों में कोई बरसात होने की कुछ आशंका नहीं जताई जा रही। लू पड़ने की आशंका लगातार बनी हुई है। इसको देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस चेतावनी के तहत लोगों को कम से कम घरों से बाहर निकलने की हिदायत दी गई है।
बानसूर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। बानसूर क्षेत्र में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ऐसे में गर्मी के कारण बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। बानसूर में शनिवार को 3 ट्रांसफार्मर में आग लगी, जिसको लेकर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। भीषण गर्मी के कारण बिजली कटौती होने से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। भीषण गर्मी और ट्रांसफार्मर में आग लगने को लेकर बानसूर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विशाल यादव के आदेश अनुसार सभी ट्रांसफार्मर के नीचे पानी का छिड़काव करवाया गया है, जिससे कि ट्रांसफार्मर का तापमान बरकरार रह सके और गर्मी के कारण लोगों का बाहर निकलना दुर्भर हो गया है। गर्मी के कारण ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ। बानसूर क्षेत्र में पारा 45 डिग्री से पार बताया जा रहा है, जहां पर अत्यधिक गर्मी होने के कारण ट्रांसफार्मर में आग लगी। इसे देखते हुए ट्रांसफार्मर के नीचे छिड़काव किया जा रहा है पानी का, ताकि जो टेम्परेचर है वो सामान्य बना रहे, ताकि आगे ऐसी घटना ना हो। आपको बता दें कि बानसूर क्षेत्र में 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान दर्ज किया जा रहा है। गर्मी के कारण यहां पर ट्रांसफार्मर के जलने की खबर सामने आई है और इसी को देखते हुए अधिशासी अभियंता ने यहां पे निर्देश दिए, जिसके बाद में यहां वाटर से छिड़काव किया जा रहा है। आपको बता दें, अत्यधिक गर्मी बढ़ने के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। इसी के साथ में जो बिजली कटौती है वो भी निरंतर करी जा रही है, तो इसको देखते हुए भी लोग काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि घंटों घंटों बिजली नहीं आती है और लोग काफी परेशान हैं इसको लेकर। जहां पे टेम्परेचर 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है, ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये बानसूर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक ट्रांसफार्मर अत्यधिक गर्मी होने के कारण जल गया, आग लग गई इसमें। और इसको देखते हुए आगामी दिनों में ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए अधिशासी अभियंता के आदेश अनुसार यहां पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि जो ट्रांसफार्मर का तापमान है वो सामान्य बना रहे, ताकि आगामी ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है और अत्यधिक गर्मी राजस्थान को झेलनी पड़ रही है। सामान्य से भी ज्यादा गर्मी इस बार पड़ रही है। पारा बहुत ज्यादा हो रहा है, 45 डिग्री के पार पारा पहुंच चुका है और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं बानसूर से, जहां पर गर्मी के कारण ही ट्रांसफार्मर में आग लग गई। गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है, कल टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास पहुँच गए। उससे 3 डिग्रियों में आग लगी। तीनों में पानी डाल के आग को कंट्रोल किया गया और अब फिलहाल भी यही हालत है। कल 6-7 घंटे तक बिजली गुल रही, अब लाइन काटी गई लाइनमैन द्वारा और अब बिजली में पानी डाला जा रहा है। ये
हमारे फायर अधिकारी ने कॉल किया था, तो उनको ये साहब ने कॉल किया होगा वह डिग्रियों में पानी डाला जाए। अब से पहले 6 और 7 और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता माउंट आबू से तुषार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तुषार, जैसा कि राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है, जहां पिछले दिनों तापमान में 45 डिग्री सेल्सियस था, 47-48 के पार पहुंच रहा है। ऐसे में माउंट आबू, जहां पे लोग राहत के लिए जाते हैं, वहां क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल स्मृति, बता दूं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी की भविष्यवाणी की है, जिसका सीधा सीधा असर प्रदेश की एकमात्र पर्यटन स्थल माउंट आबू में भी दिखा जा रहा है। अच्छा, इस बार जी, जो भीषण गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के कारण पर्यटन पर भी काफी प्रभाव जा रहा है। जो संख्याबल पूर्व के सालों में देखा जा रहा था, उसमें इस बार पर्यटक भी कम दिख रहे हैं, लेकिन इतनी गर्मी होने के बावजूद भी पर्यटक माउंट आबू में घूमने का आनंद उठाने के लिए निरंतर आ रहे हैं। वहां पर बोटिंग वगैरह का आनंद ले रहे हैं। स्मृति जी, तो पर्यटन जो वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनको वहां पर राहत मिल रही है या फिर कम जो पर्यटक स्थल है खाली दिखाई दे रहे हैं? क्या कुछ तस्वीर माउंट आबू में दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल स्मृति, बता दो कि इस भीषण गर्मी से बचने के लिए पर्यटन स्थल माउंट आबू में पर्यटकों का आवागमन जारी है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि पर्यटक नहीं आ रहे, निरंतर आ रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। जैसे ही ठंडा मौसम होता है, शाम को 5 बजे बाद घूमते हैं, सुबह जल्दी घूम लेते हैं, दोपहर के टाइम में वो कुछ रेस्ट करने के बाद फिर घूमना शुरू कर देते हैं। पर्यटकों का दौर तो निरंतर जारी है और अन्य जिलों की तुलना में माउंट में जो तापमान रहता है, जैसे कि आप सिरोही डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय की बात करें, जहां पर 43 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया था कल, उसकी तुलना में माउंट आबू में तापमान काफी कम है, तो काफी राहत महसूस कर रहे हैं वहाँ पर्यटक भी। स्मृति जी तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमको देने के लिए। अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी की गई है, जहां पे हमने देखा कि माउंट आबू में भी लोगों को परेशानी हो रही है, जहां पर लोग अपने वेकेशंस मनाने जाते हैं, लेकिन फिर भी जो पारा है अत्यधिक होने के कारण लोग कम पहुंच रहे हैं टूरिस्ट स्पॉट पर, जहां पर टूरिस्ट कम देखे जा रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी और जो धूप है और जो सूरज की तपिश है लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह होने से ही गर्मी का एहसास लोगों को ज्यादा हो रहा है, जिससे परेशानी हो रही है, और ये सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ऐसा ही लगातार मौसम दिखाई दे रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता केके सिंह बीकानेर से जुड़ चुके हैं। केके सिंह, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके की प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ऐसे में बीकानेर में भी काफी गर्मी का एहसास हो रहा है, क्योंकि जो तापमान है लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आज का तापमान क्या रिकॉर्ड किया गया है और क्या हिदायतें दी गई है? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर में जबरदस्त लू और प्रचंड गर्मी है। इस गर्मी की खास बात आपको बताना चाहेंगे कि लू जहां चल रही है, वहां रात तक यानी 12 बजे तक लूएं देखी गई है, तेज गर्म हवाएं देखी जा रही है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो कल का टेम्परेचर लगभग 46 डिग्री के आसपास था और सड़कों पर पानी गिराया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। ये एक और अलग बात है, बीकानेर वालों के लिए दुखद बात ये सामने आ रही है कि जहाँ रिजर्वायर, जो वाटर का रिजर्वायर है, जहाँ पर पानी की मशीन है, मोटर है, वो खराब हो रखी है, जिसके कारण वहां पर मरम्मत का काम चल रहा है। कल 20 घंटे लगभग पानी है जो नहीं आया। पानी की कमी, बड़ी कमी सामने रही। तो वहीं अगर हम बात करें तो बीकानेर का इंडो पाक बॉर्डर भी, जहां पर भी जबरदस्त गर्मी है। अभी भी माने तो भारत का मौसम विज्ञान विभाग है, उसके अगले 5 दिन में ये माना जा रहा है कि तेज गर्मी पड़ेगी। इसी तरह बात करें तो नौतप्पा है जो 25 मई से शुरू होने वाला है, तो लगातार 9 दिन तक तेज गर्मी पड़ने वाली है। जी केके सिंह, नौतपा से पहले ही इतनी भीषण गर्मी का होना काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और जैसे कि आपने बताया कि पानी की समस्या हो रही है, ऐसे में कई कई जगह पे बिजली की भी समस्या हो रही है, क्योंकि बिजली कटौती की जा रही है। तो क्या बीकानेर में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, बीकानेर में अघोषित बिजली कटौती जगह जगह देखने में मिल रही है, जिसके चलते जहां इन्वर्टर फेल हो रहे हैं, लगातार इन्वर्टर का बैकअप है वो 3 घंटे का होता है, लेकिन वो 3 घंटे
कब पूरे हो जाते हैं, लेकिन अघोषित कटौती है जिसके चलते लोगों में परेशानी का माहौल है। वहीं अगर हम बात करें तो गर्मी की अगर रास्ते एकदम सूने से नजर आते हैं, सड़कों पर कोई नजर नहीं आता और ये शीतल पेय पदार्थों की जरूर दुकानों पर कुछ लोग नजर आ जाते हैं जो कहीं शीतल पेय पदार्थ पीते हुए अपने आप को रिलैक्स पाते हैं। तो वही बात करें, बीकानेर में पंखे बेअसर से नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। पश्चिमी राजस्थान में लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसको देखते हुए कई हिदायतें दी गई है और लोग ठंडे पेय पदार्थ का सेवन करते हुए जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी राजस्थान में देखने को मिल रही है। लगातार अत्यधिक गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन जहां पर पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा है, सामान्य से अधिक तापमान यहां दर्ज किया जा रहा है और मौसम विभाग ने इसको देखते हुए आगामी दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। क्योंकि आपको बता दें कि नौतपा जो 25 तारीख से शुरू होगा, उससे पहले ही इतनी भीषण गर्मी हो रही है, तो जो 9 दिन गर्म रहने वाले हैं उसके लिए रेड अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया है और लोगों को सलाह दी गई है कि कम से कम अपने घरों से बाहर निकले। ऐसे में धूप और गर्मी से बचने के लिए लोगों को आवश्यक सलाहें भी दी गई है और इसे देखते हुए सरकार के द्वारा वाटर टैंकर से सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके। अत्यधिक गर्मी के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस पे अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कोटा से अभिमन्यु भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अभिमन्यु, कोटा में क्या कुछ गर्मी के आसार बने हुए हैं और क्या टेम्परेचर वहां पे दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इस बार राजस्थान में देखने को मिल रही है? जी मैं आपको बता दूं कि भारत मौसम विभाग जो है उसने अगले 5 दिन के लिए उत्तरी पश्चिम और मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी की भविष्यवाणी की है और पूर्वी मध्य क्षेत्रों में भी 3 दिन तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। दक्षिण हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कोटा में भी मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर जो 45.5 दिखा गया था। साथ ही भी जारी किया गया है, तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही नवजात बच्चों, बुजुर्गों और पुराने मरीजों पर विशेष नजर रखने की सलाह दी गई। जी अभिमन्यु, जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है और कोटा में हाड़ौती के पठार होने के कारण अत्यधिक गर्मी हमेशा से ही दर्ज की जाती है और ऐसे में जो आगामी दिन है वहां क्या अलर्ट जारी किया गया है इसको देखते हुए? आगामी 3 दिनों तक तो अत्यधिक गर्मी की चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से और नवजात बच्चे, बुजुर्गों और जो मरीज होते हैं उनको विशेष तौर पर नजर रखने की सलाह दी गई है कि घरों पर ही रहे, दिन में घरों से न निकले, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लोग ठंडे पेय पदार्थ का भी सेवन कर रहे हैं। हाड़ौती इलाका, पथरीला इलाका में स्टोन यहाँ से निकलते हैं, तो काफी गर्मी जो है यहाँ पर पड़ती है। जी अभिमन्यु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जैसा कि आपको बता दें कि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।